मैं कोशिश कर रहा हूं नया नया चैनल खोल के अपनी आवाज को दिखाने की। अगर मेरा चैनल बंद कर रहे तो भाई हमें देश में क्यों रहने दे रहे? हाँ, चैनल बंद कर रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे जो नेशनल टेलीविजन चैनल बड़ा चढ़ा के ढोल बजा रहे। तो यार जवान यहाँ पे जब देश के सामने सच बताने की कोशिश करता है, झूठे एफआईआर क्यों होते हैं हमारे खिलाफ? और हाँ, जिसने एफआईआर दर्ज किया उसने यूनियन ऑफ इंडिया के माध्यम से एफआईआर दर्ज किया क्या? क्या गवर्नमेंट से परमिशन लिया था क्या जिसने एफआईआर दर्ज किया? वो सारी तमाम चीजें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। रही बात यहाँ पे मैंने एफआईआर की, तो मैंने यहाँ पे पुलिस निरीक्षक साहब को यहाँ पे दिखाया, मैंने विज्ञापन दिया है, सारे कागज रक्षा मंत्री से लेकर सारे जुड़े हुए हर कागज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जो नए लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक क्राइम ब्रांच है, फिर बाद में कई सारी हमारी पुलिस थाना में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैंने पुलिस निरीक्षक साहब को भी मैं विज्ञापन दिया हूँ, और साथ में जो हमारे बारे में बताने के लिए यहाँ प्रकट हो गए थे उन सारों को मैंने ये तमाम चीजें दिखाई है। जितने लोग यहाँ पे जुड़ रहे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे वो सच आपके सामने बताने की कोशिश हो रही है, जो सच आपके सामने बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। वो सच आपके सामने बहुत दूर हुआ है। हमारे चैनल बंद हो सकते पर आवाज कब तक बंद करोगे महाराज? हाँ, देश के कर्नल जनरल साहब जो बैठे हैं बड़े बड़े चेयर लेके, समोसा चाय पकौड़ा खाने के लिए नहीं बैठे हो आप, जवानों का शोषण करने के लिए नहीं बैठे हो। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले गए, अभी यहाँ पे हम आजाद की तरह जी रहे। 1947 में हमें आजाद किया गया था, हमारे तमाम क्रांतिकारियों ने हमारे लिए जो आजादी के लिए लड़े, उन आजादी के लिए हम आवाज उठाना चाहते। हमारे देश के सैनिक आज भी जिस तरह अधिकारियों के कुछ दबाव उठाने का प्रयास कर रहा हूं, यहाँ पे जिस तरह देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस थाना में मैं खड़ा हूं, यहाँ पे हमारे मोहाड़ी पुलिस स्टेशन के पास में खड़ा हूं, जहां पे पुलिस प्रशासन के सामने में यहाँ इसलिए आया हूं कि हमें जस्टिस कब मिलेगा, ये जस्टिस कब मिलेगा, ये जस्टिस कब मिलेगा, ये जस्टिस हमें न्याय कब मिलेगा, ये सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं पुलिस प्रशासन के सामने। मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने आया था, पर पुलिस निरीक्षक ने मुझे बताया हुआ है कि भाई चंदू हमें सिर्फ 2 दिन दे दो, मैं खुद आपकी एफआईआर के संज्ञान लेके हुए उस जिसने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसकी सारी तमाम चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसी तरह यहाँ पे मैं पुलिस थाना में यहाँ खड़ा हूं बाहर, जहां पे मैं अपनी आवाज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि हमारे जो मेरा एक फेसबुक था उसको भी बंद कर दिया गया। अरे मैं अपने देश में न्याय नहीं मांग सकता तो मैं किस देश में न्याय मांगू? ये सवाल मैं आप लोगों को सामने खड़ा कर रहा हूं। जब हमारा सच की आवाज हम बताने की कोशिश करते हैं, उस आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रहे, तो हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, जहां पे संविधान में किसी आदमी के ऊपर अन्याय होता है तो मतलब संविधान का पायमल्य हो रहा है, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। हम न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे, पर जब हम हमारे लोकतंत्र डेमोक्रेसी देश के हिसाब से हम जाते हैं, तो हमें जब संविधान का ही पावर उपयोग करके हमें जब हम न्याय के लिए जाते हैं, मंत्रालय के सामने हाथ में नोटिस दिया जाता है कि आ जाओ भाई ये नोटिस ले लो, और जब हम न्याय के लिए जाते हैं तब बोलता है भाई रुक जाओ, थोड़ा देर लगेगा, वक्त लगेगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ के चक्कर में आदमी कितने साल जीता है? कभी सोचा है कितने साल जीता है आदमी? कभी दिमाग चलाया, थोड़ा जोर लगाया? इसी तरह यहाँ पे मैं आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं, और जिस तरह हमारी आवाज को रोकने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयास को रोकने के लिए मैं आपके सामने मेरी आवाज बुलंद कर रहा हूं। सैनिक चंदू चौहान, जिसने अपने देश के लिए पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की यातना सही। कोई वहां घूमने नहीं गया था, मैं कोई वहां पे बिरयानी खाने नहीं गया था, मैं गया था अपने देश के लिए। पर हाँ, जो घूमने गए थे वो तमाम तस्वीर लगा के फ्लाइट लेके तमाम नेशनल टेलीविजन चैनल में उसकी तस्वीर छपती है कि ये पाकिस्तान में गए थे। और जब हम वर्दी डाल के हमारे पास
न्याय के लिए जाते हैं तो हमें वर्दी का बात बताया जाता है। वर्दी क्यों डाली? वेन्यू किया है तो उसमें कागज में क्यों लिखा है एक सर्विसमैन? अगर उसमें एक सर्विसमैन लिखा है तो उसको अधिकार क्यों नहीं है?